दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी कोर्सेज के एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 2026-27 सेशन के। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी कोर्सेज के अंदर चाहे आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी या फिर बीए कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस की। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियल नोटिस के अंदर मेंशन किया गया है आपके जो एडमिशन फॉर्म है यूजी कोर्सेज के वो 5 मई से फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और जो लास्ट डेट रखी है अभी एडमिशन फॉर्म फिल करने की वो 15 जून रखी गई है, जो कि बाद में एक्सटेंड कर दी जाती है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी, उस बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। और जो आपका एडमिशन फीस रहने वाली है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस है वो 130 रुपये रहने वाली है। लास्ट ईयर के हिसाब से 15 रुपये फीस यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई है। साथ ही जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर आप किन्हीं भी 3 कोर्सेज का या फिर 3 कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे राइट साइड में एडमिशन 2026-27 ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम देखिए एडमिशन पोर्टल के पेज पर जाएंगे, जहाँ पे पहला लिंक मिलता है हमें कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2026-27 यूजी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। इसी ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे मेन पेज पे, जहाँ से आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एडमिशन पोर्टल है वो चेंज कर दिया गया है। लास्ट ईयर जो एडमिशन पोर्टल था वो यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। प्रोसेस सेम रहने वाला है, सिर्फ आपको कन्फ्यूजन होने वाली है पोर्टल पे, क्योंकि पोर्टल जो इस बार बनाया गया है वो थोड़ा डिफिकल्ट बनाया गया है। तो आपको पहले पोर्टल को समझना होगा, उसके बाद ही आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों न्यू पोर्टल के अंदर आपको टॉप राइट में आपको हेल्प सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसकी हेल्प रिगार्डिंग आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसको यहाँ पे अपना क्वेश्चन के आपको पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। साथ ही मोर के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे एडमिशन नोटिस का, प्रोग्राम शेड्यूल की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फेक का ऑप्शन मिल जाता है, कॉन्टैक्ट अस और प्रोस्पेक्टस ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ में आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम बैक आते हैं एडमिशन पेज पे, जहाँ पे देखिए आपको एडमिशन 2026-27 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे जो न्यू अपडेट्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको पे नोटिस और पब्लिक नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। जो भी यहाँ पे कोई पब्लिक नोटिस यहाँ पे और नोटिफिकेशन मेंशन नहीं है, जल्दी यहाँ पे जब मेरिट लिस्ट आएगी एडमिशन फॉर्म फिल होने के बाद तब आपको यहाँ पे नोटिस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे देखिए एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अप्लाई फॉर एडमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है और प्रोस्पेक्टस ऑप्शन देखने को मिलता है। तो प्रोस्पेक्टस ऑप्शन क्लिक करके आप प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं कि किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी सीट उसकी अवेलेबल है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन रहती है। साथ ही देखिए एडमिशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रखी गई है 15 जून, जो कि बाद में एक्सटेंड कर दी जाएगी और आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही जो डॉक्यूमेंट के साइज रखना है आपको वो फोटो सिग्नेचर साइज रखना है, मैक्सिमम 500 के बी रखना है और डॉक्यूमेंट जो साइज रखना है आपको वो भी 500 के बी तक रख सकते हैं। फॉर्मेट आपका जेपीईजी, पीडीएफ और वर्ड फाइल आप में अपलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही जो कॉलेज आपके यूजी एडमिशन फॉर्म के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। तो अभी यहाँ पे देखिए 537 टोटल जो कॉलेज हैं और डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है अभी एडमिशन फॉर्म के अंदर, आपको उनका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो मेन डैशबोर्ड रखा गया है, मेन पेज रखा गया है एडमिशन का, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो अब बात करते हैं कैसे आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए हम स्क्रॉल अप करते हैं, ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई फॉर एडमिशन, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन पेज पे, जहाँ पे आपको अपनी 10th की डिटेल के बेस पे आपने यहाँ पे डिटेल फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेंट का नेम है 10th की मार्कशीट में वो फुल नेम फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको अपनी एक ईमेल आईडी फिल कर लेनी है, कंफर्म कर लेनी है ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। इसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिल कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है मोबाइल नंबर। राइट कैप्चा फिल कीजिएगा और फिर क्रिएट अकाउंट के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिसको आपको ओटीपी को उसमें फिल करके राइट कैप्चा फिल करके वेरीफाई कर लेना है अपना ओटीपी। ओटीपी वेरीफाई होते ही देखिए आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन शो करेगी। लेफ्ट साइड में आपकी डिटेल्स होगी, इसमें देखिए डैशबोर्ड कंप्लीट प्रोफाइल करने के लिए बोला जाएगा, वेरीफाई आधार का ऑप्शन मिल जाएगा, माई अकाउंट ऑप्शन मिलेगा और आपका ईमेल और मोबाइल पहले से वेरीफाई रहेगा और पासवर्ड का चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन डबल देखने को मिलने वाले हैं। तो मेन जो डैशबोर्ड पे आपका नेम रहेगा,
आपका रेफरेंस आईडी नंबर, आपका जो फॉर्म नंबर रेफरेंस आईडी है वो मेंशन रहेगी। और जो आपका प्रोफाइल स्टेटस शो करेगा वो अभी प्रोफाइल जो आपकी इनकम्प्लीट शो करेगी, उसको कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। और जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल डिटेल है वो आपको अपडेट करनी होगी। उसके बाद आपको अपना जो प्रोग्राम है वो सिलेक्शन करना होगा। और फिर थर्ड स्टेप में आपको फीस पे करके अपना प्रोग्राम जो कंप्लीट करना है, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें अपनी यहाँ पे कंप्लीट करनी है प्रोफाइल डिटेल। देखिए प्रोफाइल स्टेटस में ऑप्शन मिलता है कंप्लीट प्रोफाइल, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप देखिए जो पोर्टल है ये न्यू पोर्टल है, तो यहाँ पे थोड़ा स्लोनेस हो सकती है पोर्टल के अंदर, जल्दी ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो अगर स्लो है तो आपको वेट करना है और धीरे धीरे अपना फॉर्म को फिल करना है। तो देखिए प्रोफाइल डिटेल के अंदर आपका नेम मेंशन रहेगा पहले से ही। अब आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप सिंगल है, मैरिड है या डाइवोर्स है, जो भी आपका स्टेटस है वो मेंशन कर लीजिएगा। साथ ही डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले से ही फिल रहेगी। इसके बाद आपको अपनी सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे SC ST OBC या फिर EWS सर्टिफिकेट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमारी जो ईमेल आईडी है पहले से ही फिल रहेगी। अल्टरनेट ईमेल आईडी फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है फिल करना। मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं पेरेंट्स वगैरह का, वो फिल करना चाहते तो फिल कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है अगर आपको पता है तो। साथ में आर यू इंडियन सिटीजन, अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे आपको येस कर लेना है। रीजन क्या है आपका, वो अपना रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आईडी प्रूफ के अंदर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको आधार कार्ड देना है अपना आईडी प्रूफ में तो आपको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज कोई अदर आईडी देना चाहता है उसका ऑप्शन सेलेक्ट करके उसका आईडी नंबर मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, यानी आपका बर्थ किस प्लेस पे होता है उसकी डिटेल फिल करनी है। इसमें आपको कंट्री का नेम इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट के अंदर आपका बर्थ हुआ था या अभी जहाँ आप रहते हैं वो स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा आप, और फिर विलेज, टाउन या सिटी का नेम मेंशन कर दीजिएगा। ये आपकी प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल मेंशन होगी। इसके बाद आपको अपनी फैमिली डिटेल मेंशन करनी होती है यहाँ पे। तो 10th की मार्कशीट में आपके जो फैमिली डिटेल के नेम मेंशन है वो चीज़ें मेंशन करें। सबसे पहले आपको यहाँ पे मदर्स का नेम फिल कर देना है और फिर फादर्स का नेम मेंशन कर देना है यहाँ पे फुल। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे फादर्स मदर्स में किसी का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है और फैमिली इनकम सेलेक्ट कर लेना है, किस ग्रुप में आपकी फैमिली इनकम आती है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है CC रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है नहीं, आपने UG कोर्स अपना CC रजिस्ट्रेशन से किया हुआ है तो हम यहाँ पे UG के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो रखना है। इसके बाद उसमें मिलता है अदर कैटेगरी और कोटा की डिटेल फिल करनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन को। साथ ही ऑप्शन मिलता है चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सन, तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन आपके एप्लीकेबल है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही स्टूडेंट एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में स्टूडेंट फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं आप तो यहाँ पे येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो अपने हिसाब से अपनी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी आपको प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। इसमें एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में आपको एड्रेस फिल कर लेना है। कंट्री का नेम सेलेक्ट कर लेना है इंडिया, स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, सिटी का नेम फिल कर देना है और पिन कोड फिल कर दीजिएगा। साथ ही आपको अपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। अगर आपका कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम के उसमें क्लिक करते ही आपका एड्रेस सेम हो जाएगा, अदरवाइज अपना एड्रेस फिल करके सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल चेक कर लेनी है और फिर स्क्रॉल करके कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको एडिट कर सकते हैं, अभी उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही तो आपको प्रीवियस एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी अदर डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है अगर स्टूडेंट NCC कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिए। साथ ही अगर स्टूडेंट ने NCSS कैंप में के अंदर पार्टिसिपेट किया था तो यहाँ पे आपको यस करना है, तो नो कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपकी फैमिली में कोई भी एम्प्लॉई है या फादर या मदर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी आप स्पीक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल करके सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपकी जो अदर डिटेल है वो सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप जाते हैं जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर और अपना आईडी प्रूफ और आपको इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो अपलोड कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है, आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर
साथ में अपना आईडी प्रूफ अपलोड कर लीजिएगा जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था अपना पर्सनल डिटेल के अंदर। तो बात करें डॉक्यूमेंट की साइज और फॉर्मेट की, तो देखिए फोटो और सिग्नेचर जो साइज रखना है आपको 10-20 केबी से लेके 500 केबी तक के बीच में रखना है और फॉर्मेट रहेगा जेपीईजी। बात करें डॉक्यूमेंट की, इसमें आईडी प्रूफ में आपको अपना फॉर्मेट रखना है जेपीईजी या पीडीएफ फाइल रख सकते हैं। साइज आएगा आपका 10-20 केबी से लेकर 500 केबी के बीच में आपको साइज रखना है। सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके आपको अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, फिर अपलोड के ऑप्शन क्लिक करके आपको अपनी फाइल्स अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे अपलोड हो गए हैं और इनकम सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया और स्किप कर दिया है। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू के उसमें क्लिक करूंगा। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे देखिए आपकी जो प्रोफाइल डिटेल का, यानी पर्सनल डिटेल का प्रीव्यू यहाँ पे शो करेगा। तो आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पे चेक कर लेनी है, जो अपनी प्रोफाइल डिटेल, अदर डिटेल फिल किया और डॉक्यूमेंट अपलोड किया और शो करेंगे। स्क्रॉल करके सारी डिटेल चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप कोई डिटेल एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई डिटेल एडिट करनी होगी तो उसके रिगार्डिंग आपको यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करना होगा। तो अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके डिक्लेरेशन के सामने आपको चेक ऑप्शन क्लिक कर लेना है और फिर कंफर्म एंड लॉक के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें मेंशन किया जाता है यहाँ से इस स्टेप पे आपको यस करने के बाद आप जो आपकी प्रोफाइल डिटेल के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको डिटेल सारी चेक करने के बाद ही कंफर्म एंड सबमिट के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है वो कंप्लीट हो जाती है और आप आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आपको शो करेगा जो आपका प्रोफाइल स्टेटस है वो कंप्लीट शो करेगा। अब आपको स्टेप 2 कंप्लीट करना होता है जहाँ पे आपको प्रोग्राम का सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलते हैं, यानी अप्लाई फॉर प्रोग्राम के पे क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ का ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम की डिटेल को सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए दोस्तों, आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसमें मैंने पहले ही आपको ऑप्शन नोटिस के अंदर बताया था, आप एक रजिस्ट्रेशन पे मैक्सिमम 3 कोर्सेज सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर 3 डिफरेंट कॉलेजेस सिलेक्शन कर सकते हैं एक कोर्सेज के लिए। तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपना एक प्रोग्राम को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम की सिलेक्शन करने से पहले आपको प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और फिर यूजी कोर्स का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम यूजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, सेम आप डिप्लोमा कोर्सेज के लिए और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अपने यहाँ पे बैचलर के ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको अपना प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी यूजी कोर्सेज के प्रोग्राम यहाँ पे लाइव हो चुके हैं वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी या फिर बी फार्मा, जो कोर्सेज आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं उनका आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो कोर्सेज है जो भी लाइव नहीं हुए हैं वो जल्दी यहाँ पे अपडेट कर दिए जाएंगे। तो अपना प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले आप यहाँ पे। इसके बाद आपको अपना कॉलेज या डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट करना है, यानी आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है या फिर अपना कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है, तो आपको डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉलेज के अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी देखने को मिलेंगे, एडेड कॉलेज देखने को मिलेंगे, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज देखने को मिलेंगे और प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं अगर आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर ही एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्ट भी उस प्राइवेट कॉलेज में जाके अपना एडमिशन फॉर्म फिल करके एडमिशन ले सकते हैं। सो बस दिक्कत क्या होगी, इसमें फायदा आपको एक मिलेगा, जो मेरिट का चक्कर होगा वो आपको नहीं मिलेगा, आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है महंगी होती है, जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है वो काफ़ी सस्ती होती है। इसलिए स्टूडेंट्स अपना जो फॉर्म फिल करते हैं वो मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फिल करने की कोशिश करते हैं ताकि मेरिट लिस्ट में उनका नेम आ जाए और वहाँ पे वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के बाद जो फीस रहेगी उनकी कम उनको पे करनी होगी। तो आपको जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है उस कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना है, फिर डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन लेना है तो डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपना कॉलेज का नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते देखिए जो हमारे प्रोग्राम की डिटेल है वो हमें शो कर जाएगी, एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट ऐप में हमें प्रोग्राम वेटेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो देखिए अगर आपकी फैमिली में या कोई भी सन, डॉटर, स्पाउस, एम्प्लॉई ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में वेटेज अगर एनसीसी एनएसएस कैंडिडेट हैं उसका वेटेज चाहते हैं तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नन का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा और फिर प्रोसीड ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते देखिए आपका वेटेज डिटेल शो करेगी, वो चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिए। क्लिक करते देखिए जो हमारी पर्सनल डिटेल है वो शो करेगी, इसको आप स्क्रॉल डाउन करके सिंपल नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे हमें अपनी एकेडमिक डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे आपको अपनी 10th 12th डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले उसमें मिलता है जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन रहेगा, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको अपना यहाँ पे 10th की डिटेल फिल करनी सबसे पहले, इसमें सबसे पहले आपको अपना 10th का जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी यानी बोर्ड का नेम मेंशन कर लेना है, किस बोर्ड से आपने 10th की है वो बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में 10th का जो पासिंग ईयर क्या है आपका वो मेंशन कर लीजिएगा। इसका मिलता है 10th की परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों अगर आपका जो रिजल्ट है वो सीजीपी में आया था तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, सीजीपी में रिजल्ट आया उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपकी परसेंटेज रहेगी। तो आपको यहाँ पे अपनी परसेंटेज मेंशन कर दीजिए 10th की। इसके बाद आपको मिलता है 10th की डिवीजन क्या है आपकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है।
साथ ही आपने 10th अपना किस स्कूल से या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया है उसका नेम आपको मेंशन कर देना, जो कि आपकी मार्कशीट में मेंशन रहता है। इसके बाद 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको कॉम्बिनेशन मेंशन कर देना है, यानी 10th के जो सब्जेक्ट्स आपके मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट है नेम वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी 12th की डिटेल फिल करनी है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको जो 12th किस बोर्ड से या पास किया आपने उस बोर्ड का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है क्लास 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो कि आपको पास के ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद 12th क्लास आपने किस ईयर में पास किया है वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th ही जो आपकी स्ट्रीम है कौन सी स्ट्रीम थी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी स्ट्रीम थी आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही 12th क्लास में आपकी डिवीजन क्या आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो मेंशन कर दीजिएगा। क्लास 12 का जो आपका रोल नंबर है वो आपका मेंशन कर दीजिएगा। साथ में क्लास 12 का जो आपका इंस्टीट्यूट है बोर्ड स्कूल का नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद क्लास 12 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आपके यहाँ पे अपने क्लास 12 के जो सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स यहाँ पे मेंशन करें। इसमें से सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट करें सबसे पहले, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहने वाले हैं और कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो आपको अपनी मार्कशीट रिजल्ट चेक करना है, उसमें आपको सब्जेक्ट नेम मेंशन होंगे, सब्जेक्ट नेम सेलेक्ट कीजिएगा, मैक्सिमम मार्क्स में 100 सेलेक्ट कीजिएगा और आपका जो मैक्स मार्क्स ऑब्टेन है वो यहाँ पे अपने फिल कर दीजिएगा। जितने भी मार्क्स आप फिल करेंगे सबसे परसेंटेज आपकी मेंशन हो जाएगी और फिर सेव नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपकी अदर्स डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाएंगे अपलोड के स्टेप पे, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट डिटेल मेंशन होगी, जहाँ पे फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ आपने ऑलरेडी अपलोड किया होगा और साथ ही इनकम सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे अपलोड नहीं किया था। अब आपको अपनी 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। फॉर्मेट आपका सेम रहने वाला है, जेपीजी पीडीएफ फाइल। साइज आपको 20 KB से लेकर 500 KB तक आपको रखना है। तो अपनी फाइल सेलेक्ट करके अपना फाइल यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। आप अपनी 10th 12th की मार्कशीट अपलोड कर लेते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो गए हैं और फिर प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते देखिए जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू हमें शो करेगा, जहाँ पे देखिए आपका फॉर्म नंबर मेंशन होगा, आपके कोर्स की डिटेल मेंशन होगी, प्रोग्राम नेम मेंशन होगा और आपकी सारी डिटेल मेंशन, इसमें आपकी प्रोफाइल डिटेल, आपकी अदर्स डिटेल, कोटा डिटेल, आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह मेंशन होगा। इन सबको चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज इस स्टेप्स के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी डिटेल वेरीफाई करनी है, जिसमें आपका नेम वगैरह मेंशन होगा। तो यहाँ पे चेक बॉक्स के ऑप्शन में क्लिक कर लीजिए, सारी डिटेल आपकी सही है तो ही आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है। अदरवाइज अभी पहले डिटेल अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद चेक बॉक्स में क्लिक कीजिएगा और फिर देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे पेमेंट करने के लिए, पेयू और पेयू विद पेजियो। इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर लीजिए, जिसमें आपको फीस 130 रुपये पे करनी होगी। तो जो पेमेंट का स्टेप है वो मेरे से स्किप हो गया है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, तो आप अपना यहाँ पे पेमेंट कर लीजिएगा। इसमें आपको 130 रुपये पेमेंट करनी है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद पेमेंट सक्सेस शो करेगा और आपके सामने आपकी जो प्रोग्राम का एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपके सामने शो हो जाए। इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिए। साथ ही बात करते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेस शो करता है लेकिन आपके सामने फाइनल प्रिंट नहीं आता है और आप पेज आउट, आपका जो पेज आउट लॉग आउट हो जाता है, तो आपको दोबारा से लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आना है, जहाँ पे देखिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे 1 शो करेगा, यानी आपने एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया है। और माई एप्लीकेशन के अंदर आपको उस प्रोग्राम का डिटेल मेंशन होगा, इसमें आपका फॉर्म नंबर, आपकी डिटेल मेंशन होगी प्रोग्राम की और स्टेटस आपका सबमिट शो करेगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया है। तो अब आप देखिए, आप एक रजिस्ट्रेशन यानी आप एक बार 130 रुपये पेमेंट करने के बाद किन्हीं 3 कोर्सेज़ का 3 डिफरेंट कॉलेज के लिए, या फिर एक कोर्सेज़ का 3 डिफरेंट कॉलेज के लिए, 3 कोर्सेज़ का 3 डिफरेंट कॉलेज के लिए आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें आप डिपार्टमेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। टोटल 3 प्रेफरेंस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई नाउ ऑप्शन क्लिक करना है। बात करते हैं अगर आपको एक प्रेफरेंस फिल करनी है तो आप एक प्रेफरेंस फिल करके छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको तीनों प्रेफरेंस फिल करनी है। तो यहाँ पे अगर आप कोई अदर प्रेफरेंस अदर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई नाउ ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आप आ जाएंगे प्रोग्राम सिलेक्शन के स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपको प्रोग्राम लेवल में सेलेक्ट कर लेना है बैचलर के ऑप्शन को। प्रोग्राम नेम शो कर जाएंगे बैचलर के अंदर, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीबीए, एलएलबी, बीकॉम एलएलबी या फिर बी फार्मा, जो भी आपको प्रोग्राम सिलेक्शन यहाँ पे करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सेम प्रोग्राम को सिलेक्शन करें, आप किसी दूसरे प्रोग्राम का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे आप किन्हीं 3 प्रोग्राम का सिलेक्शन कर सकते हैं, 3 डिफरेंट कॉलेज के लिए, फिर सेम कॉलेज के लिए, फिर 3 एक सेम प्रोग्राम के लिए आप 3 डिफरेंट कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें आप डिपार्टमेंट का नेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपना प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना कॉलेज या डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे जो अवेलेबल कॉलेज हैं और डिपार्टमेंट है वो मेंशन रहेंगे, वो सिलेक्शन कर सकते हैं आप। और फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके प्रोग्राम के डिटेल्स शो करेगी, चेक कर लीजिएगा। आप देखिए जब आप सेकंड प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, सेकंड प्रेफरेंस में आप इजीली आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते जो हमारी वेटेज डिटेल है वो शो करेगी। तो आप वेटेज चाहते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप वेटेज डिटेल शो करेगी, फिर नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपकी पर्सनल डिटेल शो करेगी, चेक कर लीजिएगा। स्क्रॉल करके आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हमारी एकेडमिक डिटेल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे देखिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा आपके प्रोग्राम का उसको सिलेक्ट कर लेना है और आपकी 10-12 की डिटेल पहले से ही फिल रहेगी। आपको सिंपल स्क्रॉल करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करते देखिए आपका एकेडमिक डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसके बाद देखिए आपको सिंपल स्क्रॉल करके यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम अदर डिटेल शो करेगी, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर लेना है। आपकी डॉक्यूमेंट डिटेल शो करेगी, यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको सिंपल इस ऑप्शन को भी यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड है। तो यहाँ पे हमें प्रीव्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते जो आपके सेकंड प्रेफरेंस की जो प्रीव्यू है वो आपके सामने शो होएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी सेकंड प्रेफरेंस की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें डिटेल सारी चेक कर लीजिएगा। सारी डिटेल सही है तो स्क्रॉल करके सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपको नेक्स्ट स्टेप में अपनी डिटेल वेरीफाई करनी है सेम तरीके से। इसमें आपको चेक ऑप्शन क्लिक करना है और स्क्रॉल करके सिंपल आप देखिए आपको मिलता है सबमिट का। पहली प्रेफरेंस में आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिला था, सेकंड प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सबमिट ऑप्शन क्लिक करते ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और आपका सब प्रिंट आउट आपके सामने शो हो जाएगा। देखिए हमारी सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे सबमिट हो गई है, डैशबोर्ड पे आ गए हैं हम और हमने 2 प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे सेम तरीके से आप थर्ड प्रोग्राम के लिए अपनी थर्ड प्रेफरेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम तरीके से अप्लाई ऑप्शन क्लिक करके आपको अप्लाई करना है और फिर फाइनल प्रिंट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। तो यहाँ पे आपको 3 प्रेफरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म सबमिट करके आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। तो अभी जो एडमिशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रखी गई है वो 20 जून रखी गई है। जब लास्ट डेट और हो जाएगी या फिर डेट एक्सटेंड होती है उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में आपका नेम आने के बाद आप उस कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके फीस सबमिट करके एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही बात करते हैं, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से सिलेक्शन किया है प्रोग्राम डिटेल के अंदर तो आप डायरेक्ट उस कॉलेज में जाके अपना फॉर्म सबमिट करके वहाँ की फीस सबमिट करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। बस ध्यान रहे जो आपके डॉक्यूमेंट में आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, वो आपको ज़रूर सबमिट करना है। साथ ही जब मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आपको कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है उसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। उसकी जानकारी के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।